ठीक है, बोलो ये बात समझ में आ गई? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बात समझ में आ गई एवरीवन? जी शहजादो, ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन हो गया। फातिमा जज़ाकल्लाह, गुड रिस्पॉन्स। राहिमा आर यू देयर मेरा बेटा? चलें, अलिशबा ओके, अलिशबा भी आ गई, थैंक यू। सुनैना जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। उमर ओके की रिपोर्ट। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली बात भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। राहिमा वालेकुम अस्सलाम। चलें भाई, 8 मिनट लेट आए, वक्त पर आना है, तमाम बच्चों ने वक्त पर आना है, ठीक है ना। अब देखो, अब काम की चीजें। आज का पहला टॉपिक क्योंकि हमारे पास था फोर्स ऑन बॉडीज, बॉडीज के ऊपर फोर्स कैसे लगती हैं। तो दो किस्म की फोर्सेज होती हैं बॉडी के ऊपर। तमाम बच्चे बताओ कितने किस्म की फोर्स आमतौर पर हमारे कोर्स के मुताबिक जो हम पढ़ने जाएंगे वो कितनी किस्म की फोर्स है मेरा बेटा? 2 किस्म की फोर्स है बेटा, यस और नो? फातिमा जज़ाकल्लाह, गुड रिस्पॉन्स। तो ये 2 किस्म की फोर्स हमारे पास आमतौर पर हम डिस्कस करते हैं, किसी बॉडी के ऊपर लगते हैं। इसमें बिल्कुल देखो कौन सा। तो सबसे पहले एक लिखा हुआ है तुम्हारे पास लाइक फोर्सेस और दूसरा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आमतौर पर हम डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स के मुताबिक ये होने वाला है। अब ये होगा कैसे, लाइक और अनलाइक? तो लाइक फोर्सेस में हम कहते हैं कि द फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड, आमतौर पर हम इसको कहते हैं लाइक फोर्सेस। जैसे कि एक कार खराब हो गई है, अब 2-3 लोग इस पे पुश कर रहे हैं, हाँ इसे पुश कर रहे हैं, तो तमाम की डायरेक्शन सेम हो गई ना? अरे बोलो यस और नो। देखो तमाम की डायरेक्शन सेम है तो लाइक फोर्सेस हुआ, बोलो यस और नो एवरीवन, यही बात है ना? हाँ, तमाम जितने भी फोर्स हम लगा रहे हैं सब एक दूसरे के पैरेलल हैं और सबकी डायरेक्शन भी क्या हो गई? सेम हो गई। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर इसी में देखेंगे कि अनलाइक फोर्सेस में, तो लाइक फोर्सेस वाली बात तो हमारे पास आ गई। अनलाइक फोर्सेस के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं, द फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में हम कहते हैं फोर्स जो है ना वो एक अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, आजिब है। अब आजिब को यहां से उमर ने, और यहां से देखो गौर से सुनना, और यहां से आ रही आवाज? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आजिब को एक ऑब्जेक्ट को यहां से 10 न्यूटन की भी फोर्स लगी और यहां से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगी। तो बोलो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन हुआ या नहीं हुआ? बोलो यस और नो। अब मेरी बात समझ में आ गई? देखो पैरेलल तो है, ये पैरेलल तो है, लेकिन देखोगे अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। देखो ये पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। बोलो ओके आदिब, ओके की रिपोर्ट आ गई। सुनैना मेरा बेटा, चलो अलिशबा, फातिमा बेहतरीन हो गया। अबिया आर यू देयर? चलो एवरीवन। राहिमा, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स अच्छा करोगे, समझ में सब आएगा। उमर बोलो मेरे बच्चे। जी एवरीवन, चलो शाबाश, ओके की रिपोर्ट आ गई। ये मेरे पास एक पैरामीटर आ गया पैरेलल फोर्सेस में। अगर मैं डिस्कस करूं तो एक कंडीशन हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा? तो हमने कहा लाइक फोर्सेस और दूसरा अनलाइक फोर्सेस। लाइक फोर्सेस की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी लेकिन अनलाइक फोर्सेस की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। चलें, थैंक यू। एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई। दूसरे को मैं डिस्कस करूं, अब मैं बात करूंगा तुमसे एडिशन ऑफ फोर्सेस पे। अब गौर से सुनना, इससे मैं बहुत सारे सवालात भी करा दूंगा तुम्हें, मैं लेकर आया भी हूं तुम्हारे लिए। देखो गौर से सुनो, अ सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट as the combined effect of the forces to be added is called resultant forces। तो resultant force किसको कहते हैं? कि एक ऐसा सिंगल फोर्स has the same effect as the combined effect of the forces। तो combined effect of the forces एक से ज्यादा भी हो सकता है, सॉरी 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे छोटी सी एग्जांपल में तुम्हें यहां पर पहले ऐसे नोट करा दूं, इधर देखो गौर से, देखो भाई तुम्हारे लेफ्ट पर कितना फोर्स लग रहा है? सारे बच्चे बताओगे लेफ्ट पर कितना फोर्स लग रहा है एवरीवन? जी मेरा बेटा, तुम्हारे लेफ्ट पर कितना फोर्स लग रहा है? जी 10 न्यूटन हो गया, डन हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, अब राइट पर कितना फोर्स लग रहा है एवरीवन? अब राइट पर कितना फोर्स लग रहा है? क्या बात है, जबरदस्त। सुनैना, उमर, अलिशबा मेरा बच्चा, थैंक यू। फातिमा बेहतरीन हो गया, हाँ ठीक है। तो ये 20। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स में निकालूंगा तो कितना निकलेगा? बोलो एवरीवन। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स निकलेगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में
अपोजिट डायरेक्शन में 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10। बोलो ये बात समझ में आई? बोलो यस और नो एवरीवन? बात समझ में आ गई? थैंक यू। अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस हो गया। लेकिन गौर से सुनना, देखो उमर बहुत अच्छे से समझो, ये उमर है, ये उमर है। उमर को यहां से 20 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा जा रहा है और यहां पर 10 न्यूटन के फोर्स लगाकर खींचा गया। उमर कहां जाएगा, 20 की तरफ या 10 की तरफ? उमर अच्छे से जवाब देना बेटा। आसिफ, चलो एवरीवन, आशिर मेरा बच्चा जी, ओके 20 की तरफ। तो कितने फोर्स से जाओगे? उमर बेटा देखो दोनों तरफ 10-10 होता ना तो तुम कहीं नहीं जाते। बोलो यस और नो? अगर दोनों तरफ 10-10 होता तो आप कहीं नहीं जाते। क्यों नहीं जाते भाई? तो भाई आपके पास दोनों तरफ फोर्स ऐसे बराबर है। जब दोनों तरफ फोर्स बराबर है तो ना तो मैं इधर जाऊंगा ना ही इधर। बोलो यस और नो? बात समझ में आ गई? ओके की रिपोर्ट आ गई कि हाँ सर, जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा बॉडी वही मूव करेगी। उमर यस और नो? क्या बात है। आओ दूसरा वाला। अब बताओ यहां फोर्स कितना लग रहा है? यहां फोर्स कितना लग रहा है? बोलो बेटा यस और नो? जी 15 न्यूटन। डायरेक्शन भी बताओगे, राइट या लेफ्ट? 15 न्यूटन राइट या लेफ्ट? एवरीवन 15 न्यूटन लग रहा है राइट या लेफ्ट? क्या बात है भाई, 15 न्यूटन राइट पर लग रहा है। और ये कितना फोर्स है मेरा बेटा? एवरीवन जी शहजादो, ये कितना फोर्स हो गया? 30 न्यूटन। और इसकी भी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है, राइट या लेफ्ट? एवरीवन हाँ राइट पर है, बिल्कुल राइट पर है। तो सुन लो, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? बच्चा बाड़ी, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? यस। तो अब जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट? एवरीवन जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड होगा। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस इज 30 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 45 न्यूटन। यस और नो बच्चा पार्टी? ओके की रिपोर्ट आ गई। ये है हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स। बोलो रिजल्टेंट वाली बात समझ में आ गई? रिजल्टेंट वाली बात समझ में आ गई एवरीवन? क्या बात है, चलो जबरदस्त हो गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ में आ जाएगा। चलो मेरे साथ साथ बताओ भाई, ये ओरिजिनल फोर्स है, ये ओरिजिनल फोर्स है। और मुझे बताओ ओरिजिनल फोर्स ये 10 न्यूटन 10 न्यूटन, दोनों की डायरेक्शन क्या है? नंबर 1 में बताओ दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? एवरीवन दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? जी एवरीवन जी सेम डायरेक्शन है। तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा। तो बताओ इसका रिजल्टेंट आएगा ये रिजल्टेंट आया 20 न्यूटन। बोलो यस और नो? बात समझ में आ गई? जी चैंपियंस एवरीवन ओके की रिपोर्ट आ गई। तो एक कंडीशन हम लोग ने यहां पढ़ा, दूसरा सुनोगे। दूसरी कंडीशन में अगर मैं तुमसे बात करूं मेरा बेटा, तो राइट पर 10 न्यूटन का फोर्स है, राइट पर 10 न्यूटन का फोर्स है। और अगर मैं तुमसे बात करूं तो लेफ्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स है। लेकिन मुझे बताओ डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? जी एवरीवन डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? तो ऑब्वियसली ये अपोजिट है, तो ये माइनस होगा। तो माइनस होने के बाद बताओ भाई 10 में से 5 गया। सुनैना क्या बात है, फातिमा जबरदस्त, मजा आ गया। उमर थैंक यू मेरा बच्चा, बेहतरीन। आदिब ओके की रिपोर्ट आ गई। तो ये 10 में से 5 गया, 5 न्यूटन इज द रिजल्टेंट। बोलो यस और नो? जी एवरीवन ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें बेस्ट हो गया, चलें आए। अगली कंडीशन क्या है मेरा बेटा? अगली कंडीशन हमारे पास, अब देखो लेफ्ट पर कितना फोर्स है एवरीवन? लेफ्ट पर कितना फोर्स है अब आप लोग बताएं? लेफ्ट साइड पर कितना फोर्स है? 15। क्या बात है। राइट पर कितना फोर्स है एवरीवन? राइट पर कितने हैं? हाँ 5। अपोजिट डायरेक्शन या सेम? जी एवरीवन ये नंबर 2 है सॉरी, और ये नंबर 3 है। चलो भाई नंबर 3 का ऑप्शन बताओ। जी नंबर 3 वाले में अपोजिट डायरेक्शन है। अयान वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई बेहतरीन हो गया। फातिमा उमर ओके की रिपोर्ट आ गई। सुनैना अलिजवा जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। तो 15 में से 5 गया, दिस इज 10 न्यूटन एंड दिस इज व्हाट वी हैव द रिजल्टेंट। ओके तो एक पैरामीटर तो यहां पर भी आ गया। अब नंबर 4 का आंसर कौन बताएगा? जी नंबर 4 का आंसर बताओ भाई। लेफ्ट पर कितना फोर्स है? लेफ्ट पर फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। क्या बात है। राइट पर भी कितना है? राइट पर भी कितना है? 10। तो सिंपल अपोजिट है या सेम डायरेक्शन? जी एवरीवन अपोजिट है या सेम डायरेक्शन? सेम नहीं अपोजिट डायरेक्शन है, सेम क्यों होगा यार?
हाँ अपोजिट है, 10 में से 10 गया, दिस इज रिजल्टेंट 0 न्यूटन, यस और नो? क्या बात है चैंपियंस एवरीवन। नंबर 5 बताओगे? बेहतरीन बेहतरीन। अब सुनो नंबर 5 में क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब कौन कौन सा फोर्स है ये बता दो। दोनों की डायरेक्शन सेम है। हाँ फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है मेरा बेटा? तो एक गिवन है 30 और दूसरा 5। बोलो यस और नो? क्या बात है भाई, जबरदस्त। ऐसे ही ना, एक गिवन है 30 और दूसरा गिवन है कितना मेरा बेटा? 5। तो सिंपल आंसर कितना आ जाएगा एवरीवन? जी शहजादो सिंपल आंसर कितना आ जाएगा? सेम डायरेक्शन। उमर क्या बात है, अयान चैंपियन हो गया यार, 35। बोलो ये एडिशन समझ आया? अलिजवा बेटा, सुनैना, अयान मेरा बच्चा, चलो उमर, राहिमा, फातिमा, आजिब आर यू देयर, आयजा, तंजील भी आ गई, अलिजवा आर यू देयर, आशिर। चलो भाई हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, थैंक यू। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई। उम्मीद है कि यहाँ तक के हालात वाकयात सारी चीजें कैसे हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। चलो थैंक यू जी। चलें ओके ओके। आगे बेटा कोशिश ये करेंगे कि क्लास में जब हम बात कर रहे होते हैं ना इस तरह, तो जरूरी है कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा रिस्पॉन्स करेगा साथ साथ। हाँ बिल्कुल, बच्चा मैग्नीट्यूड का मतलब है कितनी क्वांटिटी की फोर्स है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। आओ भाई नेक्स्ट आप सुनोगे एडिशन ऑफ फोर्सेस के कुछ पैरामीटर्स। एडिशन ऑफ फोर्सेस के कुछ पैरामीटर्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे मेरा बेटा? ऑर्डिनरी अर्थमेटिक रूल कैन नॉट बी यूज टू एड द फोर्सेस, टू डिफरेंट मेथड आर यूज फॉर द एडिशन ऑफ फोर्सेस। मतलब इन जनरल एडिशन ऑफ वेक्टर। इन जनरल अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर को। अब ये एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो एक ग्राफिकल मेथड होता है, इसी को आमतौर पर हम एनालिटिकल मेथड, हेड टू टेल रूल, यहीं से हम डिस्कस करते हैं। तो देयर आर टू मेथड टू ऐड अ वेक्टर। तो वेक्टर का पैरामीटर क्या होता है मेरा बेटा? ये एक वेक्टर है, किसी भी वेक्टर में इस पॉइंट को हम कहते हैं टेल, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं हेड, ठीक हो गया। और ये एक वेक्टर है, इसके ऊपर एरो बनता है। बोलो भाई यहां तक की बात समझ में आई? जी बेटा। अयान, आजिब मेरा बच्चा ओके, आयजा, चलें, अलिजबा, आशिर, फातिमा, राहिमा मेरे बच्चे, सुनैना आर यू देयर, चलो ओके ना। तो एक वेक्टर को किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एरो बनाकर हम शो करते हैं। चले बेहतरीन हो गया, चलें बेहतरीन हो गया। तो एक पैरामीटर तो हमारे पास यहाँ गया। इसी वेक्टर को हम ग्राफिकल मेथड से आमतौर पर सॉल्व करते हैं, हेड टू टेल रूल मेथड से भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत गौर से समझना, अच्छे से समझना। ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर के लिए हम लोगों ने क्या किया? तो वेक्टर में अल्फाबेट के ऊपर एरो बनाया। अल्फाबेट के ऊपर क्या बनाया भाई? एरो बनाया। ये एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। अब ये वेक्टर जो मैं बना रहा हूं ना, इस पॉइंट को कहते हैं टेल और इस वाले पॉइंट को कहते हैं हेड, ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से याद रहे। अब पहले बोलो यस और नो। ओके हो गया तो मैं आगे चलूं? बोलो मेरे शहजादो ओके, बेहतरीन हो गया। आओ अगर मैं इसी पैरामीटर को कंटिन्यू करूं और आपके लिए मैं बात कर लूं ग्राफिकल मेथड, ठीक है? तो ग्राफिकल मेथड क्या कहलाता है? दिस मेथड इज यूज फॉर एडिशन ऑफ वन डायमेंशनल वेक्टर quantities. In this method, head to tail rule of vector addition is used for the addition of forces. आमतौर पर ये वन डायमेंशनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसको हम आमतौर पर हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो पहला सवाल ये ध्यान में आ रहा होगा, सर ये हेड टू टेल रूल मेथड क्या है ना बेटा? बोलो यस और नो। बोलो मेरी बात समझ में आई ना? आदिब मेरा बच्चा, आयजा, अलिजबा, आशिर, चलो एवरीवन, फातिमा, अयान मेरा बेटा, राहिमा, ऐसे ही है ना कि सर व्हाट इज दिस
कि हमारे पास ये क्या कंडीशन है एडिशन ऑफ फैक्टर के लिए, हेड टू टेल रूल। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हेड टू टेल रूल। बोलो यस और नो, बोलो ओके ना मेरा बेटा। पहले हम बात कर लेते हैं हेड टू टेल रूल को, गौर से सुनो। देखो हेड टू टेल रूल क्या कहलाता है, ये तुम्हारे ऑब्वियसली बुक में भी गिवन है, लेकिन इसकी तरतीब कैसे है, किस तरह हम पढ़ते हैं। तो देखो आमतौर पर कितने वेक्टर गिवन है, बोलो बेटा हम लोग के पास, एक वेक्टर ए दूसरा बी, तो वेक्टर कितने गिवन हो गए, बोलो एवरीवन। जी बच्चा बाड़े, हाँ 2 वेक्टर गिवन हो गए हमें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वेक्टर का नाम क्या रखा मेरा बेटा, एवरीवन, वेक्टर का नाम क्या रखा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब ए एंड बी। बेहतरीन उमर, थैंक यू। अलिजबा ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बच्चा, बेहतरीन रिस्पॉन्स किया। सुनैना कहाँ है मेरा बेटा, अलिजबा, आयजा, चलो आसिफ, चले भाई, अयान, कितने वेक्टर, थैंक यू, ए एंड बी। राहिमा आर यू देयर मेरा बच्चा, चलें बेहतरीन हो गया। तो ए और बी 2 वेक्टर गिवन है, ठीक हो गया। अब मैं आपको इसी तरतीब से समझाता हूं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ ये कि वेक्टर ए को मैं ऐसे ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये तो बने ही हुआ इसी तरह है, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर ए जब मैं लिखूंगा इसके ऊपर एक एरो बना दूंगा। पहले बोलो वेक्टर ए को ड्रॉ करने का तरीका समझ आया एवरीवन। फातिमा मेरा बच्चा, आयान, आयदा मेरा बच्चा, फातिमा ओके की रिपोर्ट, ओके बिल्कुल ऐसे ही है, बेहतरीन हो गया। चले वेक्टर ए, अच्छा ध्यान में रखना, ये जो वेक्टर मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें एक चीज में ख्याल करूंगा कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जैसे जो वेक्टर है वैसे ही बना लेंगे। पहला वेक्टर जहां पर एंड हुआ, गौर से सुनना, पहला वेक्टर जहां पर एंड हुआ वहीं से हम लोगों ने दूसरे वेक्टर को स्टार्ट किया। ये वेक्टर बी है, बोलो यस और नो। जी बेटा, ये वेक्टर क्या है मेरा बेटा, बी। अभी तक बोलो सही हो रहा है, जिस तरह जैसे गिवन है बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने एज इट इज ड्रॉ कर दिया। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, हाँ बिल्कुल। अब मेरी बात सुनना गौर से, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना। ए पहले या बी, पहले किसको ड्रॉ किया, ए या बी, जी एवरीवन, पहले किसको ड्रॉ किया, ए को, बिल्कुल। आयदा थैंक यू, फातिमा ओके, सुनैना बेहतरीन, चलो एवरीवन। तो पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया ए को, जहां पर ए एंड हुआ वहीं से क्या शुरू किया, जी बेहतरीन हो गया। चलो शाबाश, बी स्टार्ट किया, बी स्टार्ट किया, ठीक हो गया। उमर बेटा, उमर बेटा, ए और बी गिवन है, ज्वाइन तो हमें करने हैं ना, ए और बी तो गिवन है ना, ज्वाइन तो हमें करना है, तो हमें तो पहले अलग दिखाना है, फिर उसको ज्वाइन कर लेना है मेरा बेटा। सुना है ना, ओके आदिफ थैंक यू। और तो ठीक है, तो अब इसको ऐड करने का क्या तरीका है, तो पहले वेक्टर का टेल, फिर से बोलो, पहले वेक्टर का क्या है बेटा एवरीवन, पहले वेक्टर का टेल, पहले वेक्टर का क्या मेरा बेटा, टेल। सुने ना क्या बात है, पहले वेक्टर का टेल, ये ध्यान में रखना, पहले वेक्टर के टेल को, हाँ पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अब देखो ये वाला डायग्राम ऐसे ही नजर आ रहा है। अब मेरी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों एवरीवन, अब क्लैरिटी आ गई कि सर कहां से स्टार्ट हुआ, कहां पर एंड हुआ, और ये टोटल 4 स्टेप में हुआ। टोटल कितने स्टेप में, 4, और वो स्टेप तुम्हारे पास बुक में भी गिवन है, स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। जी शहजादो ओके की रिपोर्ट आ गई। आर गिवन बिल्कुल नहीं था, आर तो हमें निकालना है ना। अरे उमर बेटा सब चीज गिवन ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बिरयानी बनाने दिया गया है ना, बिल्कुल आर क्यों गिवन होगा, तुम्हें बिरयानी बनाने दिया जाएगा तो चावल गोश्त और मसाले जात देंगे ना। अगर तुम्हें बिरयानी बनाने बोला जाए और बिरयानी दे दिया जाए तो बनाएगा क्यों भाई, क्या बोलता है बच्चा, ऐसे ही है ना। जी मेरा बेटा, तो आसान काम क्या है,
तुम्हें दो वेक्टर गिवन है ए और बी, उससे रिजल्टेंट निकाला। पहले बोलो ये बात समझ में आ गई सबको? जी बेटा, आजिफ, अबिया मेरा बेटा, आयजा, अलिशवा, आशिर, फातिमा, अयान, राहिमा, एवरीवन। चलो चलो बेहतरीन हो गया, बिल्कुल। चले, ओके की रिपोर्ट आ गई, ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन हो गया। चले, एक पैरामीटर तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, इन कंडीशन को अगर मैं आपके लिए आइडेंटिफाई कर लूं तो उम्मीद है कि अभी तक हेड टू टेल रूल क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक दफा रिपीट कर लूं, अगर मुझे दो वेक्टर को ऐड करना है, कितने वेक्टर को? दो वेक्टर को ऐड करना है। पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे, यस और नो? क्या बोलते हो? पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे। ये क्या कहलाएगा मेरा बेटा? हेड टू टेल रूल। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई। थैंक यू मेरे बच्चों, बेहतरीन हो गया। कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं हो रही ना? जी शहजादो, ओके। हाँ, आर का टेल यहीं पर है ए के साथ, आर का टेल ए के साथ है, आर का हेड बी के हेड के साथ है, बिल्कुल ऐसे ही है मेरा बच्चा। जी बेटा, रिजल्टेंट कहते ही आर को है। हाँ बेटा, रिजल्टेंट कहते ही आर को है। भाई रिजल्टेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो आर से डिनोट किया ना, इसकी नोटेशन है ये, ऐसे ही है। उमर ओके, रिजल्टेंट बेसिकली उसकी नोटेशन है, ओके ना उमर? थैंक यू। अयान ओके की रिपोर्ट है जी, चलो ओके। और आर का हेड ए के हेड से ज्वाइन होगा नहीं भाई? ओ भाई, आर का हेड बी के हेड के पास है तो अयान डायग्राम नजर नहीं आ रहा? इतना क्लियर तो है, डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा है भाई? हाँ, आर इसका सिंबल है ना। चलो चलो गौर से सुनो, चलें गौर से सुने। ओके ओके, आए भाई, चलें। एक बात तो हमारे पास यहां तक आ गई, क्लियर हो गया तो बोलो आगे चलूं। थैंक यू सो मच। चलो बेहतरीन हो गया मेरे बच्चा पार्टी, ओके की रिपोर्ट आ गई जी। चलें भाई, एक कंडीशन तो हम लोग ने यहां से देख ली। आगे चलो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं जिसको आमतौर पर मैं आपके लिए डिफाइन करूं तो पहले मैं एक ट्राइंगल दिखाता हूं। देखो गौर से सुनो, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये हाइपोटेनियस कहलाता है, ये बेस कहलाता है और ये परपेंडिकुलर कहलाता है। बोलो कभी पढ़ा है ऐसा? जी एवरीवन, ऐसे ही है ना। एक ट्राइंगल है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को, परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस पे वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? हाँ, परपेंडिकुलर कहते हैं। और इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है वो बेसिकली हाइपोटेनियस एक ट्राइंगल बन गया। लेकिन गौर से सुनना, देखो क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटेनियस बी सी है मेरा बच्चा, ऐसे ही है। बोलो यस और नो? हाँ, सम पीपुल हैव, अरे आजिफ क्या बात है, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल प्रिंटेड ब्लैक, ऐसे ही पढ़ा ना जी? शहजादो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस बेस AC हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा मेरा बेटा? हाँ, AC अपॉन BC। और टेंजेंट थीटा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस टू से AB अपॉन AC। पहले बोलो यस और नो? ओके की रिपोर्ट आ गई। कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मेरा बच्चा? बेसिक पैरामीटर है जो आपको समझाया ताकि आगे जाकर हमें पढ़ना और पढ़ाना सब आसान हो जाए। अयान थैंक यू। सुनैना क्या बात है? आदिब ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बच्चा, बेहतरीन हो गया। चलें, ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन हो गया। चलें, डन डन, ओके ओके। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई जिसमें हम ये बात कर सकते हैं कि भाई देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब अगर मैं तुमसे इसी में बात कर लूं, देखो गौर से सुनना है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी तक तो हम एडिशन खेल रहे थे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेना, एक वेक्टर को
उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेना। इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कहते हैं, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर गिवन है, लेट्स से इट एफ, और इसने एंगल बनाया थीटा, किसके साथ, तो यहां पर मैं मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इस वाली लाइन को अगर मैं ऐसे बढ़ा लूं तो लेट्स से इट ये वाई एक्सिस है। पहले बोलो यस और नो, ये बात समझ में आ गई? एक्स एक्सिस वाली बात और वाई एक्सिस वाली बात समझ में आई नहीं आई, पहले ये बता दो जी एवरीवन। हाँ, एक्स चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है यार। एक्स एक्सिस वाली बात, वाई एक्सिस वाली बात समझ में आ गई? अच्छा भाई गौर से सुनना, मेरे पास जो वेक्टर है इसको हम क्या कह रहे हैं, बोलो बेटा, वेक्टर, बोलो यस और नो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गौर से, इत्मीनान से। एक वेक्टर तुम्हें एफ गिवन है, एफ एक वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है, इस एंगल को थीटा कहेंगे। हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, हाँ ये एंगल 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, यस और नो। ये एंगल 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, बोलो यस और नो। एंगल को हम थीटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? ओके की रिपोर्ट आ गई, पहले बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, ओके ओके करो तो मैं आगे चलूं। अलिजबा, फातिमा, आदिब मेरा बच्चा, आशिर, चलो ओके, आयजा, अबिया मेरा बेटा, अयान, राहिमा, आर यू देयर? चलो गौर से सुनो, फिर से बता रहा हूं। एक वेक्टर है, एक अलिजबा बेटा, एक वेक्टर है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है। ड्रॉ किया हम लोगों ने इस वेक्टर को, ये वेक्टर एफ है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाया भाई, एक एंगल बनाया, एंगल को हम थीटा कह रहे हैं। अब बोलो समझ आया? जी अलिजबा ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बेटा, वो एंगल थीटा बना रहा है, हमने थीटा रख लिया, ओके ओके। अब गौर से सुनो, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, अगर मैं इसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ होगा ना, तो तुम्हारे लिए इस कंडीशन में ये बन जाएगा, ये वाली लाइन एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वाली लाइन एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट। अब बोलो मेरी बात समझ में आ गई? जी यही तो बात मैं समझा रहा था। जो एक्स एक्सिस पे वो हॉरिजॉन्टल है, जो वाई पर है वो वर्टिकल कंपोनेंट है। आओ जरा इधर देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्या निकालना है, एफ एक्स। अब जरा मैं रफली एक काम करा लूं तुम्हें, गौर से सुनना। चलो गौर से सुनो, तुम्हारे पास गिवन क्या है, तुम्हारे पास गिवन हाइपोटेनियस है और x के लिए तुम्हें बेस निकालना है। पहले बोलो मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? जी हाइपोटेनियस गिवन है, बेस निकालना है। पहले बोलो यस और नो। जी हाइपोटेनियस गिवन है, बेस निकालना है, तो क्या होगा, गौर से सुनना बच्चा पार्टी। देखो इसके लिए आपने डिस्कस किया cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पहले बोलो ऐसा है या नहीं है? जी बच्चा ऐसे ही है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी मैं पढ़ा कर गया, फातिमा जज़ाकल्लाह यार, बेहतरीन रिस्पॉन्स कर रहे हो माशाल्लाह। चलो आयजा आर यू देयर मेरा बेटा, आजिब,
अबिया मेरे बच्चे, उमर आर यू देयर, अभी अभी पढ़ाया था जी, बेहतरीन हो गया। अयान, राहिमा मेरे बच्चे, सुनैना आर यू देयर, चले उमर भी आ गए, बेहतरीन हो गया। चलो मुझे बताओ बेस की जगह क्या लिखूं? जी बेटा बेस की जगह क्या लिखूंगा एवरीवन? बेस की जगह मेरे पास यहां क्या गिवन है? एफ एक्स है। क्या बात है, तो बेस की जगह हम लोग ने लिख लिया एफ एक्स अपॉन जी। हाइपोटेनियस की जगह क्या लिखूंगा? जी हाइपोटेनियस की जगह क्या लिखूंगा? एफ। अभी तक बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? अभी तक बोलो मेरा बच्चा यहां तक की बात समझ में आ गई? जी एवरीवन, बेहतरीन हो गया। ऐसे ही अब एफ डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, एफ कॉस थीटा एफ एक्स, तो एफ एक्स किसके बराबर है बेटा? एफ कॉस थीटा। चलें जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे, बोलो यस और नो। अब मेरी बात समझ में आ गई, इक्वेशन क्लियर हो गया। चलें एवरीवन, अच्छे से गड़बड़ नहीं करनी, बहुत रिलैक्स होकर, तेज तो नहीं चल रहा मैं। बोलो एवरीवन, 9 के बच्चे हमारे शहजादे, भाई तेज तो नहीं चल रहा मैं, बहुत स्लो स्लो आराम आराम से सारा काम हो रहा है। क्या कहते हो तुम लोग? जी बेहतरीन हो गया। चलें आदिब, थैंक यू, अलिजबा एवरीवन। चलें चलें भाई, ओके फातिमा, चलें आगे चलें। अब वर्टिकल कंपोनेंट को एफ वाई कहते हैं, बोलो यस और नो। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं मेरा बेटा? जी वाई कहते हैं, एफ वाई कहते हैं। इसका मतलब है अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे क्या निकालना है एवरीवन? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हो, यस और नो? अब मुझे क्या निकालना है मेरा बेटा? परपेंडिकुलर निकालना है। मीन्स टू से हाइपोटेनियस गिवन, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो हम लोग ने लिखना है यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलो अभी तक बोलो यस और नो। जी एवरीवन, बोलो समझ आ गया? तो अब मुझे बता दो परपेंडिकुलर की जगह क्या पुट करूं? आयजा मेरा बेटा, फातिमा, सुनैना मेरे बच्चे, अयान, उमर एवरीवन, एफ वाई। क्या बात है, एफ वाई पुट किया जाए। और हाइपोटेनियस की जगह क्या रखूं एवरीवन? हाइपोटेनियस की जगह क्या लिखूं? जी एफ रखता हूं। तो ये बन जाएगा इधर आकर एफ, सॉरी एफ साइन थीटा एफ वाई एफ साइन थीटा का फॉर्मूला है। अभी तक बोलो ओके, बोलो यस और नो। बात समझ में आ गई? फातिमा जज़ाकल्लाह, सुनैना ओके, आयजा थैंक यू, जी एवरीवन ओके, उमर। आसान अल्फाज में तुम्हें बता दूं, हॉरिजॉन्टल के लिए हमेशा कॉस का फंक्शन, हॉरिजॉन्टल के लिए हमेशा कॉस का फंक्शन, वर्टिकल के लिए हमेशा साइन का फंक्शन। रिपीट करो, हॉरिजॉन्टल के लिए किसका फंक्शन एवरीवन? हॉरिजॉन्टल के लिए किसका फंक्शन? जी हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस का फंक्शन, हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस का फंक्शन। फिर से हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस का फंक्शन, बेहतरीन, हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस का फंक्शन। फातिमा जज़ाकल्लाह, आयजा, अलिजबा, सुनैना, बेहतरीन। वर्टिकल के लिए साइन का फंक्शन, फिर से वर्टिकल के लिए साइन का फंक्शन। फातिमा जज़ाकल्लाह, अलिजबा, आशिर थैंक यू, सुनैना ओके, आयजा बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलो चलो भाई ओके ओके, आगे चलें। इसके कुछ प्रॉब्लम है उसको देखना है, आगे चलूं एवरीवन, एवरीवन आगे चलूं शहजादो। जी चैंपियंस, क्या बात है, आ जाओ आ जाओ भाई। अब गौर से देखो, देखो गौर से भाई, एक वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 है और हाँ स्क्रीनशॉट लेना है। ओके चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। उमर यू हैव ओनली 5 सेकेंड, थैंक यू। चले भाई, तो ये कंडीशन हमारे पास है। देखो तुम्हारे बुक का ये पेज नंबर कौन सा है जरा बताओगे? अभी चेक होगा बुक कौन कौन लेके बैठा है। हाँ भाई ये पेज नंबर कौन सा है? वर्क एग्जाम्पल नंबर 2, अ मैन पुशिंग अ व्हील बैरो ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड
with a force of 300 Newton making an angle 60 degree with the ground as shown in the figure as पेज नंबर 93 में मौजूद। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। समझ गए बेटा जी। तो एक मामला तो हमारे पास ये आ गया, आपने कहा हाँ सर ओके हो गया। अब गौर से सुनना, फाइंड द हॉरिजॉन्टल मतलब एक निकालना है तुम्हें हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो मेरे बच्चे, अगर आपने इसका डेटा बनाया ना, देखो डेटा में क्या होता है, डेटा में तुम्हें सबसे पहले एक फोर्स गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड है 300 न्यूटन, एंगल गिवन है एंगल 60 डिग्री। तुम्हें टू फाइंड में मालूम करना है मेरा बेटा fx और fy। मुझे पहले बता दो डेटा तक सारा मामला क्लियर है या नहीं है? जी एवरीवन, डेटा तक सारी चीजें क्लियर हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? अलिजवा थैंक यू, फातिमा ओके की रिपोर्ट है, उमर सुनैना ओके बेहतरीन। सुनो, जब मैं इसी को सॉल्व करने गया तो क्योंकि एक से ज्यादा चीजें अननोन है तो हेडिंग बना लूंगा। पहले किसके लिए काम कर रहा हूं बोलो बेटा जी? टू फाइंड, हाँ हॉरिजॉन्टल को fx कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को fx, वर्टिकल को fy, ठीक है यान? टू फाइंड fx में fx का फॉर्मूला क्या था? आशिर ने तो फॉर्मूला ही बता दिया, fx इज इक्वल टू f cos थीटा। f की वैल्यू कितनी है? 300, cos थीटा की जगह 60। गौर से सुनना, ये 300 cos 60 0.5 आएगा। चेक कर लो अपने कैलकुलेटर से, आंसर यहां पर आ जाएगा 150 न्यूटन। पहले बोलो यस और नो। तमाम बच्चे मुझे बताएंगे ये बात क्लियर हुआ? फातिमा मेरा बच्चा, आयान आर यू देयर? चलो ओके जी मेरा बेटा। चलो ये रहा ना 300। आयान बेटा 300 ये सवाल में नजर नहीं आ रहा, क्या कहते हो यार? जी 300 तो सवाल में गिवन है फोर्स। हाँ जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। गौर से सुनना, कैलकुलेटर है तुम लोग के पास? जी एवरीवन, कैलकुलेटर तुम लोग के पास है मेरा बेटा? कैलकुलेटर से cos 60 की वैल्यू निकालो। हाँ फातिमा के पास है बिल्कुल। अलिजबा कैलकुलेटर से cos 60 की वैल्यू निकालो, तुम्हारे पास आंसर आएगा 0.5। बोलो आया नहीं आया? जी एवरीवन, जी शहजादो ओके की रिपोर्ट आ गई, आ जाओ भाई। फॉर fy इज इक्वल टू f साइन थीटा, 300 साइन 60, 300 0.866 की वैल्यू आएगी 259.8 न्यूटन, एंड दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर। जी बच्चा जी, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर है अलिजबा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है अलिजबा मेरा बच्चा? आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है? ये बताओ। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है? साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? चलो ओके ओके मेरा बेटा, चलो कोई बात नहीं। साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लोगे, उसके पास हो जाएगा, तरतीब बन जाएगी, ठीक है? चलो हाँ सर हो गया, जज़ाकल्लाह फातिमा। ओके आशिर बेहतरीन हो गया। चलो चलो भाई, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट एवरीवन। बच्चा वाड़े चले आए भाई, अगली कंडीशन, आखिरी टॉपिक है बेटा। अगर सुन लो, अगर बोर्ड के पेपर में, गौर से सुनना मेरी बात, अगर बोर्ड के पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो सवाल में तुम्हें ये वैल्यू गिवन होगी, cos 60 इज इक्वल टू 0.5 और
साइन 60 इज इक्वल टू 0.866। ये अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो ये वैल्यू इस तरह गिवन होगी। अब बोलो मसला हल हो गया? कोई मसला नहीं है। बहुत आराम से इत्मीनान से अपनी बात को रख लो, सारी जिंदगी आसान हो जाएगी। डजंट मैटर। आसिफ क्या बोलता है भाई?